सर सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल फास्ट क्लियर में। हम जानना चाहेंगे सर आपका नाम क्या है? मैं डॉक्टर विमल शुक्ला हूँ। तो जैसे कि कुछ दिनों पहले आपके यहाँ एक डिलीवरी हुई थी जी, तो वो एक्सपायर हो गई है महिला जी। तो क्या उसका पूरा कारण है और क्या पूरा मामला है? देखिए, दीपा वर्मा नाम से पेशेंट 3 दिसंबर को हमारे यहाँ भर्ती हुई थी, जिसको की कंडीशन थी जिसे प्लासेंटा एक्रीटा कहते हैं। प्लासेंटा एक्रीटा और प्री क्लैम्पसिया की कंडीशन के संग में वो एडमिट हुई थी। प्लासेंटा एक्रीटा में क्या है कि जो कनाड़ी होती है वो बच्चेदानी के अंदर फंसी होती है, जैसे मकड़ी के जाले की तरह पूरा फैली होती है कनाड़ी के यूट्रस के अंदर। तो इसमें बहुत ज़्यादा हाई रिस्क प्रेगनेंसी है ये। चांसेस ऑफ सर्वाइवल बहुत कम होते हैं, लेकिन हमने कुछ चीज़ें इवॉल्व की हैं जिससे कि हम मरीज को यूजुअली अब बच जाता। तो हमने हाई रिस्क कंसेंट के साथ इनको बता दिया था क्या कंडीशन है, उसके बाद इनको ऑपरेट किया है। डॉक्टर सुरक्षा ने ऑपरेट किया था। तो जब आपके यहाँ ऑपरेशन आपने द्वारा कराया गया हॉस्पिटल में हुआ जी, तो उस टाइम पे क्या स्थिति थी? नहीं, पेशेंट उसके बाद ब्लीडिंग इसको हमने पूरी तरीके से रोक ली थी। ब्लीडिंग इसको नहीं हुई है। पहले से हमने ब्लड का इंतजाम करके रखा था, तो इसको ब्लड भी चढ़ा दिया था। उसके बाद क्या हुआ कि इसको एक और कंडीशन थी इक्लेम्पसिया, जिसमें इसका ब्लड प्रेशर 180/100 था जब भर्ती हुई। तो हमने उसके लिए ट्रीटमेंट दी, लेकिन इक्लेम्पसिया में इसको फिट्स आने लगे। अगले तारीख को ऑपरेशन के अगले दिन से इसको फिट्स आए, जिसकी वजह से इसकी कंडीशन थोड़ा डिटेरियोरेट हुई, सीरियस हुई है। लेकिन धीमे धीमे अगले 2 से 3 दिन में ये वापस रिकवर कर गई उससे भी, और ग्रेजुअली इम्प्रूव की। हमने इसे आईसीयू से वापस प्राइवेट रूम में शिफ्ट कर दिया था। ये खाना खाने लगी थी, थोड़ा बहुत टहलने लगी थी, लेकिन इसको पहले से एक स्किन की कुछ प्रॉब्लम थी, जिसकी वजह से इसको स्किन में दोनों हाथों में स्किन में थोड़ा सा कुछ डिस्कलरेशन शुरू हुआ था। तो हमने उसके लिए स्किन स्पेशलिस्ट की भी ओपिनियन ली थी, उनको बुलाया था, हमने दिखाया था। तो उन्होंने कहा कि ये कोई कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है जो कि प्रेगनेंसी की वजह से फ्लेयर अप कर रहा है, तो इसको फर्दर एवेल्युएट करना पड़ेगा। तो चूंकि उस वक्त घर वाले चाहते थे कि हम इन्हें कहीं बाहर ले जाएं, हमने उन्हें रेफर किया और वो उनको लेकर के शायद दिल्ली ले गए थे। फिर क्या हुआ? उसके बाद की हमें बहुत नॉलेज नहीं है। अभी हमें पता चला कि शायद 3 तारीख को उसकी डेथ। तो जब वो आपके यहाँ से वो सही होके गई जी, बच्चा दोनों स्वस्थ थे? जी, बच्चा बिल्कुल स्वस्थ था और मदर भी, उसका ब्लड प्रेशर वापस ठीक हो गया था, खाने लगी थी, वो बात कर रही थी और चल पा रही थी। चल भी रही थी। जी। तो फिर जब आपके यहाँ से ये सही होके गए तो फिर इनके तीमारदार हॉस्पिटल के ऊपर ये आरोप क्यों? देखिए, इस मरीज की हालत शुरू में बहुत, जब वो भर्ती हुई थी तभी इसको हमने सारी बातें समझा दी थी, लेकिन जो हाई रिस्क कंडीशन थी उनको हमने बहुत अच्छे से मैनेज किया। उनकी वजह से इसे कोई दिक्कत नहीं। हमने उन सारी चीज़ों को मैनेज किया। जो एक्रीटा था उसको हमने मैनेज किया, इक्लेम्पसिया को हमने मैनेज किया, और ये रिकवर भी कर गई थी। इसको रिकवर हो गई थी, लेकिन इसको जो स्किन की जो प्रॉब्लम हुई उसकी वजह से इसको शायद आगे चल के दिक्कत हुई। तो ये बात आप भी मानते हैं ना कि आपके जब मरीज आपके यहाँ से सही होके गया जी, 7 महीने से बच्चा भी स्वस्थ है जी, तो दिसंबर में आपके यहाँ डिलीवरी हुई है? 3 दिसंबर को भर्ती, 4 दिसंबर को डिलीवरी। और एक्सपायर ये अभी नहीं? ये अभी 3 जनवरी को, 1 महीने बाद। 1 महीने बाद। जी। तो फिर इनके जो तीमारदार हैं वो आपके ऊपर आरोप प्रत्यारोप? देखिए, डॉक्टर का काम, आपको क्या लगता है इस पूरे प्रकरण के पीछे? देखिए, डॉक्टर का काम है अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट देना। नहीं, आपकी तरफ से आपने बेस्ट किया तभी तो वो आपके यहाँ से सही होके गए ना जी। तो फिर बाहर एक्सपायर हुए ना वो? आपका कहना है कि वो कहीं बाहर दिखाने गए जी, तो बाहर एक्सपायर हुई ना वो? जी, सफदरजंग हॉस्पिटल में दिल्ली में शायद एक्सपायर हुई। बाहर ही हुई ना वो? जी। तो फिर आपका हॉस्पिटल से क्या लेना देना है? लेना देना तो कुछ नहीं है, बस ये है कि हमारे यहाँ वो ऑपरेट हुई, उस चीज को वो उससे कोरिलेट कर रहे हैं, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। वही मैं कह रहा हूँ, जब आपके यहाँ से ऑपरेट हुआ तो आपके यहाँ से तो वो सही हो गई, चलने बिल्कुल खाना भी खाने लगी जी। तो फिर आप क्या लगता है आपको इसके पीछे क्या कोई षड्यंत्र है? क्या हो सकता है? एक्चुअली सुझाव देने वाले बहुत लोग होते हैं, वो कुछ भी ऐसे सुझाव दे सकते हैं। नहीं, वही क्योंकि जब आप बता रहे हैं, आपका कहना कि महिला हमारे यहाँ से स्वस्थ होके गई, हमारे यहाँ से तो ठीक, और 1 महीने बाद वो खत्म हुई है जी, है ना? तो अगर ऐसी कोई आपके यहाँ से कोई दिक्कत होती तो वो 10-15 दिन में भी तो कुछ रिजल्ट आ सकता था ऐसा। बिल्कुल, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ जी नहीं।
अगर उसको उसी कंडीशन से अगर उसको कुछ होना होता तो अगले 2 से 3 दिन तक भी सर्वाइव करना मुश्किल होता है एक्टिटा के पेशेंट में, क्योंकि ब्लीडिंग इतनी ज़्यादा हो जाती है कि वो तो 24 घंटे निकालना ही बहुत मुश्किल होता है। और पेशेंट यहाँ से बिल्कुल ठीक हुई, हमने उसको ब्लीडिंग नहीं होने दी, उसको फिट्स जो आए थे उसके लिए भी हमने प्रॉपर ट्रीटमेंट दिया, ICU में मैनेज किया सारा। ये आपके यहाँ से वो स्वस्थ गए थे जी। तो अब आपका क्या संदेश रहेगा इस पूरे मामले को लेकर हमारे दर्शकों के लिए, क्या कहना चाहते हैं आप? नहीं, हम डॉक्टर्स तो अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट करते हैं, हम चाहते हैं कि हर मरीज स्वस्थ हो। हमारी उस परिवार से पूरी सहानुभूति है। निश्चित तौर पर उनकी डेथ हुई है, जिस वजह से भी हुई हो डेथ हुई है, और हमारी पूरी सहानुभूति है, लेकिन हमारी गलती से नहीं हुई। भाई हमने तो अपनी तरफ से जो मैक्सिमम एफर्ट हो सकता था वो सब किया, मरीज को बचा के भेजा, जो एक्टिटाई कंडीशन थी उसको ट्रीट किया, एक्लैम्सिया था उसको ट्रीट किया। पहले से जो प्री एग्जिस्टिंग अगर कोई कंडीशन उसको स्किन में थी जिसकी वजह से उसकी डेथ हुई है, तो उसके लिए कम से कम हम तो जिम्मेदार नहीं ठहराए जाने चाहिए।